अलग अलग जगहों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी है, 7 जगहों पर एनआईए की 64 ठिकानों पर आईटी का छापा, इनकम टैक्स का छापा चल रहा है। झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं कश्मीर घाटी में एसआईए की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग पर सुपर स्ट्राइक। आतंक के मददगारों पर एक्शन। आठ राज्यों के 70 ठिकानों पर एनआईए रेड। ये आतंक और उसके मददगारों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी चोट है। गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने 8 राज्यों के 70 ठिकानों पर रेड मारी। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। एनआईए टेरर फंडिंग के मामले को लेकर के एक बार फिर एक्शन में दिख रही है। इस बार 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड मारी जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों पर ये रेड मारी जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये रेड उन गैंगस्टरों और उनके गुर्गों के ठिकाने पर मारी जा रही है जो लगातार टेरर फंडिंग के मामलों में लिप्त बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को तोड़ने के लिए एनआईए की देश के कई हिस्सों में 6 महीने में ये चौथी बड़ी छापेमारी है। ये पूरी कार्रवाई एनआईए ने गैंगस्टर और उनके आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में की है। पिछले 3 महीने में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो पूछताछ की, उसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। एनआईए ने जिन प्रमुख गैंगस्टर सिंडिकेट के यहाँ रेड मारी, उनमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नीरज बवाना गैंग शामिल है। बताया जा रहा है कि गुजरात के गांधी धाम में लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलविंदर के यहाँ एनआईए ने छापेमारी की। कुलविंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। पहले भी यहाँ बिश्नोई गिरोह के लोगों को शरण देने के मामले सामने आए थे। कुलविंदर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से भी जुड़े होने का आरोप है। एनआईए की आज की छापेमारी का मकसद ये पता लगाना है कि गैंगस्टर जो पैसा वसूलते हैं उसका इस्तेमाल कहां होता है, गैंगस्टर को हथियार कहां से मिलते हैं, गैंगस्टर के आर्म सप्लायर का गोदाम या सोर्सेज कहां है। बड़े गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद उनके खास सक्रिय गुर्गे कौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंक के मददगारों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। यमुनानगर से तिलक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से अमनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अमनदीप, जिस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, खोज के उन लोगों पर एक्शन किया जा रहा है, पूरा जो नेक्सस है दरअसल उससे खंगालने की कोशिश है कि टेरर फंडिंग जो होती है उस पर रोक लग सके। क्या कुछ पूरा अपडेट चंडीगढ़ से?
जी बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में लगभग 30 ठिकानों पे और सारे देश में लगभग 70 से ज़्यादा ठिकानों पे ये एनआईए का क्रैकडाउन है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लखबीर लंडा और अर्श डल्ला गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बाहर जो बैठे हैं लखबीर लंडा और अर्श डल्ला ये आतंकी डिक्लेयर हो चुके हैं, जिनके बाद से इनका जो नेटवर्क है पंजाब में और देश के बाकी हिस्सों में उस पर ये खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये अपना नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। और उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं पंजाब में होती हैं वो या हरियाणा में होती हैं, या तो वो टारगेट किलिंग होती है या आरपीजी अटैक होता है, वो इन्हीं गैंगस्टर्स के जरिए होता है और इनको वो काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आखिरकार पैसे का चैनल क्या है, सबसे बड़ा सवाल। एनआईए इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि जो हरविंदर रिंदा और काफी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं आईएसआई की मदद ले रहे हैं, वहां से पैसा सप्लाई होता है पंजाब में और पंजाब में ऐसी आतंकी घटनाओं को जो है अंजाम दिया जाता है। इसी वजह से जो एनआईए है इस सारे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इनका चैनल क्या है पैसे का। इससे पहले 3 रेड्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो रेड्स इससे पहले 3 रेड्स हुई थी वो अलग अलग गैंगस्टर्स पे हुई थी, लेकिन इस बार जो रेड हुई है वो नए नेटवर्क के ऊपर हुई है, वो नए चेहरों पे हुई है, वो नए गैंगस्टर्स पे हुई है, क्योंकि नेटवर्क जो है वो काफी लंबा है, काफी बड़ा है और उस सारे नेटवर्क की लिस्ट बना के उसके बाद उसको क्रैकडाउन किया जा रहा है। अर्श डल्ला कनाडा में बैठा है, लखविंदर लांडा कनाडा में बैठा है, ये लोग बाहर बैठ के अपना गैंग वहां से ऑपरेट करते हैं और जो पैसे की सप्लाई है वो पाकिस्तान से पंजाब तक आती है और साथ ही उनको हथियार और ड्रग्स मुहैया करवाए जाते हैं। अगर सीधा पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा तो उनको ड्रग्स के पैकेट पहुंचाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो आपका, लेकिन आपको ये काम करना होगा। तरनतार में आरपीजी अटैक हुआ, मोहाली इंटेलिजेंस पे आरपीजी अटैक हुआ, ग्रेनेड, नवा शहर के सीआईए स्टाफ में ग्रेनेड फेंका गया, अमृतसर के सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के नीचे आईडी लगाया गया। ये सारी आतंकी घटनाएं इन्हीं गैंगस्टर्स की तरफ बिल्कुल से अमनदीप, जैसे कि आप अंजाम जानकारी दी दे रहे गई हैं पूरे जो पैसों की फंडिंग होने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी जो मिल रही है, शिवसेना